हो गया। ये 4 डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कितने बेटा? 4। हाँ, 4 में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। पहला है जब आपने एल लंबाई के तार को कुंडली में किया था, ठीक है। दूसरा है एम्पियर का परपथी नियम का निगमन। तीसरा है अनंत लंबाई के किसी विद्युत रोधी किसी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा है बेटा धारावाही परिनालिका की तीव्रता। 4 है, 3 हो गए, चौथा भी अगला करते हैं। हो गए यहां तक? अब लिखिए बेटा अनुप्रयोग नंबर 2। पहला अनुप्रयोग तो हम एम्पियर के नियम का कहां करते हैं? अनंत लंबाई के तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। और दूसरा प्रयोग हम लोग करेंगे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। तो हेडिंग डालिए बेटा धारावाही परिनालिका के कारण, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिखें बेटा इसमें परिनालिका एक लंबी, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है, कुंडली होती है, बेलनाकार कुंडली होती है। इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की नलिका अथवा कार्डबोर्ड की नलिका, कार्डबोर्ड की नलिका के ऊपर तांबे के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी, विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे, विद्युत रोधी तार के, नलिका के तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। इसका व्यास, इसका व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। नोट करो बेटा। देखिए बेटा, तो देखिए सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि परिनालिका क्या होती है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? परिनालिका। तो परिनालिका कुछ नहीं होती, एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। एक लंबी बेलनाकार क्या होती है बेटा? इस तरह की एक कुंडली होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कुंडली हमेशा या तो चीनी की मिट्टी की बना लेना है या तो कार्डबोर्ड की बना लेना है। किसकी बना लेना है? अब इसमें इसके ऊपर आपको तांबे का विद्युत रोधी तार लपेटना है। तांबे का क्या लपेटना है? विद्युत रोधी तार। तो उनको इस तरह से लपेटेंगे बेटा।
इस तरह लपेट देंगे। अब इसका जो है ये तार बहुत से फेरे लेने और एक दूसरे से सटा के लगाना है, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं लगाना। अब ये आपकी बन गई परिनालिका। क्या बन गई बेटा? अब हमको परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इस परिनालिका को जोड़ देंगे बेटा एक बैटरी से। बाहर किससे जोड़ देंगे बेटा? बैटरी से। और यहां पर एक क्या लगा देंगे? कुंजी। यहां पे क्या लगा देंगे बेटा? कुंजी। ये कुंजी के हो गई, ये बैटरी का प्लस हो गया, ये क्या हो गया? अब मान लिया कि इसमें आपकी यहां से कितनी वैद्युत धारा जा रही है? आई। और जो परिनालिका है इसकी लंबाई है यल। इसकी लंबाई कितना है? अब फेरों की संख्या है यन। फेरों की संख्या क्या है? तो देखिए हमने लिखा यहां से, मैं यहां लिख देता हूं ये पूरा स्टेटमेंट। इसी के इसको बनाना है, फिर नीचे लिखना है माना परिनालिका, परिनालिका की लंबाई एल है। सही है? देख लो इधर पहले, माना परिनालिका की लंबाई कितनी है? एल है, तथा परिनालिका में लपेटे गए तांबे के फेरों की संख्या, ये फेरों की संख्या n है, कैपिटल N। सही यहां तक? तथा परिनालिका में आई प्रबलता की, इसकी बेटा आई प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतना हमने मान लिया है कि कोई परिनालिका है जिसकी लंबाई L है तथा उसमें फेरों की संख्या कितनी है? N, तथा उसमें वैद्युत धारा कितनी हो रही बेटा? अब देखो यहां से, तो परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करेगी। यहां तक नोट करो बेटा। ओके बेटा, अब देखो यहां से, तो अब तक देखो हमने ये बड़ी बड़ी बातें कर ली कि पहली बात तो परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका कुछ नहीं होती है, एक बेलनाकार कुंडली होती है जो कि किसकी बनी होती है बेटा? कार्डबोर्ड, या तो कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की बनी एक नलिका होती है। इसके ऊपर हम तांबे का विद्युत रोधी तार के फेरे लगाते हैं और उन फेरों को बहुत सटाकर लगाते हैं, जिनका व्यास लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। सही यहां तक? अब हमने एक कुंडली मान ली है, ये मान लिया कि हमने परिनालिका बनाई जिसकी लंबाई कितनी है? L, तथा इसमें फेरों की संख्या कितनी है? N, और इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। तो अब हमको इसके केंद्र पर, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता। तो वो कह रहा है ये निम्न बातों पर निर्भर कर रहा है। वो कौन कौन सी बातें हैं इसको ध्यान से देखें। सो रहे होगा? अब ध्यान से देखो बेटा, लिखो चुंबकीय परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कि क्या होती है बेटा? समानुपाती होती है। पहला तो बात ये बोल रहा है कि जो परिनालिका का केंद्र होता है, जो बेटा आपका क्या होता है? परिनालिका का केंद्र, उस पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तांबे के तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी उसी के क्या होगी? समानुपाती। तो मान ले, तो क्या ये लिख सकता हूं B समानुपाती I? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमारे पास यहां मान लिया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? और तांबे के तार में हमारी कितनी विद्युत धारा जा रही है? I। सही यहां तक? पॉइंट नंबर 2 बेटा, परिनालिका के
केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तांबे के तार के फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अब देखो अगला पॉइंट बेटा कि परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो तांबे के तार की कितने आपने फेरे लगा रखे हैं उसी संख्या के क्या होता है समानुपाती। तो क्या आप लिख सकते हैं B समानुपाती N, ये लिखा जा सकता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लीजिए बेटा समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए भैया, यहां तक सबको सही ना। अगला लिखिए बेटा, परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ध्यान से देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो लंबाई उसकी क्या है व्युत्क्रमानुपाती। यहां तक देखो भैया सबको सही है। तीनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, तीनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, बताइए बेटा जब संयुक्त करेंगे तो B समानुपाती, ध्यान देखना बेटा यहां पे N इंटू आई डिवाइड बाई L बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब इसे देख लेना ध्यान से, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है आपका म्यू नॉट। क्या आता है कांस्टेंट बेटा म्यू नॉट। कांस्टेंट आपका आएगा म्यू नॉट इंटू N इंटू आई डिवाइड बाई L। आ गया। अब ध्यान समझो, ये तो हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र परिनालिका के कहा केंद्र पर। अब ध्यान देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा कि प्रति एकांक, कहां बेटा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, किसकी संख्या बेटा फेरों की संख्या, तो इसको दिखाते हैं बेटा स्मॉल n से। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या किससे दिखाते हैं स्मॉल n से, और ये होता है बेटा कैपिटल N बाई L, फेरों की कुल संख्या बटे परिनालिका की लंबाई। तो क्या मैं N बाई L की जगह N जब लिखूंगा तो दूसरा सूत्र आपके पास B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई आएगा कि नहीं आएगा। नोट करो, यहां पे N क्या है बेटा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। नोट कर लो। हो गया बेटा। तो परिनालिका के केंद्र पर कितनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू म्यू नॉट N आई। अब एक बात और सुन लेना है, तो ऊपर का नोट है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए, कहां पर बेटा परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कहां पर बेटा केंद्र पर, उसका आपको कर देना है हाफ। उसका कितना कर देना है हाफ। तो ये हो जाएगी बेटा, ध्यान देखो B इक्वल टू परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसको किससे भाग दे देना है बेटा आपको 2 से। किससे भाग दे देना है 2 से। तो क्या आपके पास फार्मूला बनेगा बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई और बाटे, तो ये कहां का चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका के सिरों का, और ये कहां का चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका के केंद्र का। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हाफ होता है।
केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसका हाफ होता है। कौन? सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा कितना होता है? हाफ। केंद्र पर होता है म्यू नॉट एनआई, जहां पे एन है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई है परिनालिकन प्रवाही धारा, म्यू नॉट है आपका परावैद्युतांक। ठीक है। और सिरों पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। नोट डाउन।